सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात बनने से विपक्षी पार्टियां राहत की सांस ले रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं के चेहरे उतरे नजर आ रहे हैं। खबर है कि लोकसभा चुनाव के लिए पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अब इधर उधर अपना ठिकाना तलाश रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों को कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा, सवाल मेरा नहीं पर हमारे सबके मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों का है। किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूँ झुकूंगा नहीं। तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूं। इस पोस्ट को सलमान खुर्शीद की नाराजगी माना जा रहा है। हालांकि पार्टी के नेता किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि इंडिया अलायंस के तहत सीटों के बंटवारे में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता चुनाव नहीं लड़ पाने की स्थिति से असहज महसूस कर रहे हैं। इन नेताओं ने दिल्ली से लेकर तमाम जगहों पर जोर आजमाइश शुरू कर दी है। पार्टी के नेता मुरादाबाद में शुरू हुई दूसरे चरण की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और यहां भी वो अपने टिकट के जुगाड़ के लिए मैदान में डटे हुए हैं। पूर्व मंत्री नकुल दुबे लखनऊ या सीतापुर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन लखनऊ सीट सपा के खाते में चली गई, जबकि सीतापुर से पूर्व विधायक राकेश राठौर को मैदान में उतारने की पार्टी की तैयारी है। ऐसे में नकुल दुबे ने भी अब सीतापुर पर दावा ठोक दिया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खबरी जालौन से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन ये सीट भी अलायंस में समाजवादी पार्टी के हाथ चली गई है। इसी तरह राजेश पति मिश्रा भदोही से तैयारी कर रहे थे, जबकि फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से सलमान खुर्शीद तैयारी कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा का मानना है कि सलमान खुर्शीद का ट्वीट कांग्रेस के लिए एक इशारा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सलमान खुर्शीद एक बड़े नेता हैं जिन्होंने आगे बढ़ा चढ़कर ट्वीट करके ये जानकारी दे दी, अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सामने सामने नहीं कह पा रहे होंगे, लेकिन उनके मन में मलाल जरूर होगा कि उनको टिकट नहीं मिला, और ये भी हो सकता है कि जो सपा के कैंडिडेट लड़ रहे हो उनको हराने की कोशिश करें। प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता ये दलील दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 80 में से 80 सीटों पर तैयारी कर रही थी, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करते हुए वो यूपी में 17 सीटों पर ही उतरने जा रही है। कांग्रेस पार्टी विपक्षी अलायंस में शामिल होने के बाद जन जन तक अपने वादे पहुंचाने के लिए संयुक्त टीमें बनाने जा रही है। इसके लिए सपा और कांग्रेस मिलकर रणनीति तैयार कर रही है। जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर इस तरह की टीम गठित करने की योजना है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सपा अलग अलग घोषणा पत्र जारी करेगी। इसके अलावा इंडिया गठबंधन का भी एक वचन पत्र जारी होगा। इंडिया के सूत्रों के मुताबिक स्थानीय जरूरत के हिसाब से सपा और कांग्रेस की संयुक्त टीमें मिलकर भी विचार करेगी। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा का मानना है कि पिछली बार मायावती को 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठजोड़ का फायदा मिला था। इस बार वही फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। मायावती के वोट तो अखिलेश को नहीं मिले, इसलिए अखिलेश मायावती के साथ गठबंधन करके पिछले चुनाव में बहुत नुकसान में थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम इस बात की चर्चा कर लें, मायावती बहुत फायदे में रही। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय अखिलेश का वोट ऑफ परसेंटेज, अखिलेश की सीटें या नेट टू नेट फाइट की बात कर लें नंबर 2 पर, तो अखिलेश ही रहे हैं। तो अखिलेश से गठबंधन से राहुल को ज्यादा लाभ होने वाला है। बहरहाल सपा का गठजोड़ कांग्रेस के कुछ नेताओं के लिए गले की फांस बन गया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के नाराज नेता अलायंस का धर्म निभाएंगे या फिर बागी होकर इंडिया अलायंस के लिए परेशानी खड़ी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।